जिस प्रभु की आराधना आप करते हैं, जिस प्रभु के पीछे आप चलते हैं और जिस प्रभु का आप चेला ठहरते हैं, यीशु कौन था, यीशु कौन है, आपको और मुझको जानना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे, यीशु के बारे में आप अच्छी तरह से जान पाओगे। हर एक भविष्यवाणी यीशु के और इशारा करता है कि वही अनंत काल का प्रभु है। हर एक चमत्कार परमेश्वर के कार्य को प्रकट करता है और इशारा करता है कि परमेश्वर आपका ख्याल करने वाला परमेश्वर है, आपका ध्यान करने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पहले आदि में था। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आदि में देखिए कब से वचन था। सूरज, चांद, तारे, इस धरती के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहां तक कि पहाड़, कोई भी चीज का सृष्टि होता उससे पहले बाइबल में लिखा हुआ है वचन था। इसका मतलब यह है कि वचन का कोई शुरुआत नहीं, हर चीजों का शुरुआत है, लेकिन वचन का कोई शुरुआत है ही नहीं, क्योंकि वचन को लिखा हुआ है वह आदि है और वही अंत है, वह अल्फा है और वह ओमेगा है। और इसलिए वचन का कोई शुरुआत है ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वचन किसके साथ में था, किसके साथ में था वचन, वह परमेश्वर के साथ में था। अर्थात परमेश्वर अगर स्वर्ग में बैठे होंगे तो वचन भी उसके साथ में स्वर्ग में होगा। अगर परमेश्वर स्वर्ग दूतों के साथ में है, सेनाओं के बीच में है, लोग उसको दंडवत कर रहे हैं, लोग उसके सामने अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, सारे घुटनाएं, सारे स्वर्ग का सिंहासन उसके सामने झुक जाता है, तो बोलिए यीशु भी, वचन भी परमेश्वर के साथ में था। तो अगर परमेश्वर के सामने सारे सिंहासन झुकता है तो वचन के सामने भी सारे सिंहासन दंडवत कर रहा होगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, अर्थात वो परमेश्वर के लेवल पे था, परमेश्वर के लेवल पे सामर्थ था, परमेश्वर के लेवल पे अधिकार था, परमेश्वर के लेवल पे हालेलुया वो सारे सृष्टि का मालिक था। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी वचन को यूहन्ना ने प्रकट करके आपको और मुझको बताया है कि वचन को आप और में कितना महत्व देना चाहिए, वचन को कितना आप और में पढ़ना चाहिए, वचन आपके और मेरे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा हुआ है वचन का ना कोई अंत है और वचन का कोई ना शुरुआत है, वह अनंत काल का प्रभु के साथ में, परमेश्वर पिता के साथ में रहने वाला वचन है, ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप 14 वचन में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन देहधारी हुआ और वचन कृपा और सच्चाई के रूप में आकर मनुष्य के बीच में क्या हो गया, वो रहना चालू कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है वो वचन जिसके विषय में आप सुनते थे, वो वचन की चर्चा आपके लाइफ में होता था, वो वचन जो परमेश्वर के मुख से आप सुनते थे, वो वचन जो परमेश्वर के मुख से होकर कार्य करता था, वो वचन जो परमेश्वर के मुख से आप सुनते थे, वो वचन के विषय में लिखा है। हालेलुया।
केवल हम उसे सुनते थे। बाइबल में लिखा है वो वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब ये जो वचन है, ये वचन कोई शब्द नहीं है, वचन है। ये वचन कोई परमेश्वर का सोच नहीं है, ये वचन परमेश्वर का आइडिया नहीं है, ये परमेश्वर का बुद्धि और समझ नहीं है, ये परमेश्वर का कोई सिद्धांत नहीं है, ये परमेश्वर का कोई कार्य नहीं है। ये वचन स्वयं लिखा हुआ है, एक जीवित इंसान है जो देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन जीवित है और ये वचन जीवित है और इसलिए इसमें सामर्थ है एक व्यक्ति के मन को बदलने की, एक व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन करने की, एक व्यक्ति के उद्धार करने की, एक व्यक्ति को पाप से बचाने की अभिषेक इस वचन में है। और इसीलिए आपने कहा कि ये वचन पावरफुल है, एक व्यक्ति को चेंज कर सकता है। एक भाई है, मुझे एक दिन पूछ रहा था और वो भाई ने कहा कि भाई आप कैसे प्रभु को ग्रहण किए, कैसे बदल गए। मैंने उनसे कहा, मैं जब मेरे घर में था, मेरे परिवार के साथ में था, मैंने अपने परिवार में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दुष्टता और बुराई करना सीखा। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू किया, चर्च जाना चालू किया, पास्टर ने मुझे सिखाया और धीरे धीरे वो जो वचन है जो मेरे जीवन में कार्य करना चालू कर दिया। और उसका वचन में लिखा है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। और ये सारे वचन मेरे मन को परिवर्तन कर दिया। अब मैं हालेलुया यीशु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं। अब मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूं, अब मैं सुधर चुका हूं, मैं गलत रास्ता में नहीं हूं, अब मैं सच्चाई के रास्ता पे हूं। अब मैं एक अच्छे व्यक्ति को मैंने ढूंढ लिया, वो है यीशु। हालेलुया मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन एक एक व्यक्ति को बदल देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा हुआ है, ये जो वचन था, ये वचन अभी नहीं था, ये वचन शुरुआत में था। वचन के विषय में कहां पर लिखा हुआ है? वचन के विषय में जब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वचन जीवित है और वो जीवित वचन देहधारी हुआ और ये देहधारी होकर धरती पर आया। इसके विषय में उत्पत्ति का किताब में लिखा हुआ है। अगर आप 3रा अध्याय उत्पत्ति का किताब उस 15 वचन पे पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, स्त्री का संतान सांप के सिर को कुचलेगा। उस समय आप केवल उसे क्या करते थे? सुनते थे। अब्राहम ने भी सुना था उस वचन को कि एक दिन देहधारी धरकर स्त्री के माध्यम से इस धरती पर पैदा होगा। याकूब भी सुना था और दाऊद भी सुना था, प्रभु के सारे सेवक आदम हवा भी सुने थे कि एक दिन ये शैतान ने हवा को भरमाया और पाप में गिराया। लेकिन उसी शैतान को हराने के लिए, उसी सर्प को, उसके सर को कुचलने के लिए एक वचन अपने हालेलुया शरीर में होकर आएगा। उसे शरीर दिया जाएगा और वो शरीर के रूप में मनुष्य के समान इस धरती पर पैदा होगा और सर्प के सर को कुचल देगा। ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। और हर एक मनुष्य को जो शैतान ने हरा चुका था, उन्हें परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के महिमा के लिए, ओ स्वर्ग राज्य के प्रवेश होने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, बाइबल में लिखा है हमेशा के लिए उन्हें छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह वचन जीवित है, निर्जीव नहीं। उस वचन में इच्छाएं हैं जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना चाहता है। उस वचन में विवेक है जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है और बुराई से दूर रहता है। उस वचन में हालेलुया सत्य है, उस वचन में कृपा है, उस वचन में हालेलुया दया करने का भावनाएं है, उस वचन में चरित्र है, उस वचन में स्वभाव है। क्योंकि वो जीवित एक इंसान है जो सोच सकता है, देख सकता है, बोल सकता है। हालेलुया बाइबल में लिखा हुआ है, उसे एक नाम दिया गया। उसका नाम क्या था? क्या था उसका नाम? यीशु था। आमेन, हालेलुया।
और यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है उसे मांस और हड्डी का एक शरीर भी दिया गया। वो कौन था? यीशु था। उसे चरित्र भी दिया गया, उसे स्वभाव भी दिया गया, उसे इंसान का हर एक क्वालिटी दिया गया, उसे इंसान का पहचान भी दिया गया और उसे मानव के रूप में मनुष्य के बीच में भेजा गया। वो कौन है? वो कौन है? यीशु है। यीशु, आइए जोरदार ताली बजाकर बताइए, वह यीशु बाइबल में लिखा हुआ है। उसको एक नाम दिया गया, उसका एक पहचान दिया गया, उसका एक एड्रेस दिया गया और वो एड्रेस हालेलुया बेथलेहम का जगह था, नासरत का जगह था, इजराइल का स्थान था। वहां पर यीशु चलेगा, वहां पर यीशु लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का योजना यीशु के जीवन से बाइबल में लिखा है कि आपने उसका चर्चा ही सुना था, उस वचन का चर्चा ही सुना था, लेकिन उस वचन को एक नाम दिया गया। उस वचन का नाम यीशु है। उस वचन का एक पहचान दिया गया। उस वचन का पहचान क्या है? हालेलुया, सत्य, मार्ग और जीवन है, जो मनुष्य के लिए उद्धार लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा, चंगाई लेकर आएगा, लोगों को पापों से मुक्त करेगा, शैतान के जाल से छुड़ाएगा, शत्रु को नीचा करेगा। जिसने आदम को हराया, हवा को हराया, आपको और मुझको बल देगा कि आप और मैं उस शत्रु को हराएंगे। वो पहचान यीशु को दिया गया। वो यीशु आपके और मेरे बीच में है आज। आइए जोरदार ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु कौन है? परमेश्वर का मेमना है वो। यीशु कौन है? वो उद्धार करता है। यीशु कौन है? वो अनंत काल का प्रभु है। यीशु कौन है? यीशु अल्फा और ओमेगा है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप और मैं उसे किस रीति से जानते हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं उसे ग्रहण करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, एक व्यक्ति यीशु के पास में आया, उसका नाम निकोदेमुस था और उसने यीशु के पास में आया और देखा, हे गुरु, मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर के ओर से आया है। ये चिन्ह और चमत्कार जो तू कर रहा है, अगर परमेश्वर के ओर से ना होता तो तू कुछ भी नहीं कर पाता। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर के ओर से आया है। लेकिन यीशु मसीह इस समय खुश नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया और उससे कहा, देखो, जब तक एक इंसान नए जन्म न ले और वो जल और आत्मा से न जन्मे, वो स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु उसके मन को जानता था। वो यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर था। आप यीशु को किस रूप से जानते हैं? ये जो व्यक्ति था यीशु के चमत्कार से प्रभावित था। यीशु के चमत्कार से प्रभावित होकर उस पर विश्वास करता था और इसीलिए यीशु को उससे कहना पड़ा कि तू तो मेरे चमत्कार को देखकर विश्वास करता है, मेरे चमत्कार से तू प्रभावित है, तो पर भी तो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। तुझे यीशु को हालेलुया ग्रहण करना होगा। तुझे यीशु को ग्रहण करना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से कितने लोग हैं यीशु को किस रूप से ग्रहण किए हैं? ये व्यक्ति यीशु को एक गुरु के रूप में पहचानता था। गुरु मतलब आप समझते हैं शिक्षक के रूप में। तू एक अच्छा शिक्षक है, अर्थात गुरु है जो परमेश्वर ने तुझे ठहराया। कुछ लोगों ने परमेश्वर को गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आपने यीशु को मात्र एक गुरु के रूप में ग्रहण किया है तो आप और मैं उद्धार के उस प्रबंध से, उद्धार के वो वरदान से हम कोसों दूर हैं। इसलिए आपको और मुझको यीशु को गुरु के रूप में ग्रहण करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यीशु को पहचान कर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मन में ग्रहण करना ही हमें बचा सकता है। हालेलुया,
अगर 4वां अध्याय पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, एक सामरी जात का स्त्री यीशु को देखी, यीशु उसके पास में गया और उसने यीशु को देखा और यीशु ने उसके विषय में पूरे भविष्यवाणी करके बताया और कहा। वो स्त्री उस पर विश्वास करी और पूरे गांव को जाकर बताई, और पूरे गांव को जाकर क्या बताई मालूम है? मैंने एक भविष्यवक्ता को देखा। हालेलुया। यीशु को आपने किस रूप से ग्रहण किया है? बाइबल में लिखा है, जब तक आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आया, आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया, आपको और मुझको, हालेलुया। जब परमेश्वर बचाने के लिए उत्पत्ति का किताब में भविष्यवाणी किया आदम के लिए और हव्वा के लिए, देखो स्त्री का संतान आएगा और सांप के सर को कुचलेगा और तुम्हें सांपों से आजाद करेगा, पापों से आजाद करेगा और तुम्हें फिर से जीवन देगा। उस भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए किया था उत्पत्ति में, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या उस यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया? अब्राहम ने किया, इसलिए उसने उद्धार पाया और परमेश्वर की आशीष को पाया। आपका और मेरा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? क्या आप यीशु को ग्रहण करते हो कि आपके लिए वो मसीहा है और आपके लिए बचाने के लिए भेजा गया है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। कुछ लोगों ने यीशु को नबी के रूप में ग्रहण किया, लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। कुछ लोगों ने शिक्षक के रूप में ग्रहण किया और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। कुछ लोगों ने यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण किया। मसीहा मतलब बचाने वाला। इजरायली लोग यही ताक में रहते थे कि कब एक मसीहा आएगा और वो राजनीतिक राज्य को अपने ऊपर लेगा, अधिकार जमाएगा और रोमी साम्राज्य से हमको बचाएगा। उन लोग यही इंतजार करते थे और इसलिए यीशु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उन लोग तो ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें तलवार से लड़े, घोड़ों में आए, बड़े बड़ी बातें बोले और सबका पार्टी अपने तरफ कर ले, सबका सत्ता अपने हाथ में ले ले और वो राजनीतिक करके उसके राज्य को छुड़ा ले। उन लोग ऐसे समझ के प्रभु के पीछे चलना चाह रहे थे, लेकिन यीशु टोटल उससे अलग निकला, क्योंकि वो राजनीति का राज्य को अपने ऊपर लेने के लिए नहीं आया था। उसका राज आत्मिक था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप किस रूप में यीशु को ग्रहण करते हैं? क्या यीशु आपके लिए नबी है? यीशु मसीह आपके लिए शिक्षक है? यीशु मसीह आपके लिए मसीहा है? तब भी आप प्रभु से दूर हो, जब तक कि उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण न करो। आप किसी भी रूप में, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जो भविष्यवक्ता है बोलकर यीशु के पीछे चलते हैं, वो उसे भविष्यवाणी चाहिए रहेगा। जो चंगाई करने वाला प्रभु है बोलकर यीशु को ग्रहण करते हैं, उसे चंगाई का जरूरत है। जो यहोवा राबा है, मेरा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, करके यीशु के पीछे चलते हैं, वो उतना तक सीमित है जितना उनका जरूरत को पूरा होते हुए वो अपने जीवन में देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे भी बढ़कर आपके और मेरे जीवन में एक मौका आपको मिला है। वो आपके जीवन का उद्धार करता है। वो आपके जीवन को अनंत काल तक बचाने वाला प्रभु है। आपके और मेरे जीवन में पापों से छुड़ाने वाला प्रभु है। आइए हम उस प्रभु को ग्रहण करें। मेरे पीछे बोलो, यीशु तू मेरा प्रभु है। बाइबल में लिखा हुआ है, लोग उसके शिक्षा से प्रभावित थे, लोग उसके सिद्धांत से प्रभावित थे, जो टीचिंग देने का स्टाइल से प्रभावित थे, लोग उसके भविष्यवाणी से प्रभावित थे, लोग उसके चंगाई देने की सामर्थ्य को देखकर प्रभावित होकर विश्वास करते थे। लेकिन आज आप और मैं किस चीज से प्रभावित है? क्या आप ये विश्वास करते हैं, मेरा यीशु इससे भी बढ़कर वो उद्धार देने के लिए, मुझे बचाने के लिए आया, वो मेरे जीवन का प्रभु है। आइए हम उसको जोरदार तालियों के साथ में अपने जीवन में उसे स्वीकार करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। और क्या लिखा है? यूहन्ना ने
हिचकिचाया और कहा, हे प्रभु, मैं तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए था, लेकिन तू मेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहता है। यीशु ने कहा, ऐसा ही होने दे और हम दोनों मिलकर धार्मिकता को पूरा करें। यीशु क्यों बपतिस्मा लिया? हेलो, यीशु को बपतिस्मा लेने का क्या जरूरत था? क्या यीशु पाप किया था? क्या यीशु जो है एक इंसान था? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये क्यों यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, वो भी एक इंसान के द्वारा? आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला पॉइंट है, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर प्रदर्शन करने के द्वारा यीशु मसीह क्या आपको और मुझको मैसेज देना चाहता है? सबसे पहली बात, वो सारे मनुष्य के समान परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं? यीशु भी बपतिस्मा लेने के द्वारा वो उसकी आज्ञाओं को मान रहा था और ये दर्शा रहा था कि मनुष्य के समान मैं भी परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता हूं और पिता को मैं आदर देता हूं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कितना ही बड़ा प्रभु होने के बावजूद भी वो अपने पिता को पहला स्थान देता था और वो कहता था कि पिता की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या था? दूसरा ये था, सब लोगों की तरह परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का प्लान को वो अपने इच्छा से स्वीकार करके उसको मान रहा था और वो दिखा रहा था कि आप और मैं भी परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है, उसके लक्ष्य को अपने जीवन में स्वीकारना है। ये बपतिस्मा लेने का कारण था। और तीसरा ये था कि जैसा यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, आपके और मेरे लिए एक नमूना बन गया। हालेलुया। ओ यूना ने हिचकिचाया, हिचकिचाने का कारण क्या था? वो क्यों अपने आप को अटपटा महसूस कर रहा था कि यीशु को कैसे मैं बपतिस्मा दूं, यीशु को कैसे मैं पानी के अंदर डूबने के लिए मैं अपने हाथ लगाऊं। वो अपने आप में मजबूर हो गया था, लेकिन यीशु का इच्छा भी था कि तू ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। क्यों यीशु मसीह कह रहा था उनको? आपको मैं बताना चाहता हूं क्यों हिचकिचा रहा था यूना यहां पे। सबसे पहली बात, यीशु जो है चरित्र में पवित्र था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हिचकिचा रहा था? क्योंकि यूना इस संसार में मनुष्य के द्वारा पैदा हुआ, उसके रक्त में पाप था, लेकिन यीशु के रक्त में पाप नहीं था। एक पापी इंसान वो पवित्र व्यक्ति को बपतिस्मा दे रहा है, इसलिए उसके मन में एक ऐसा ख्याल आया कि मैं कैसे प्रभु का बपतिस्मा दे सकता हूं। दूसरा, यीशु पद में भी यूना से बड़ा था, क्योंकि यूना कुछ ही दिन के लिए आया था और यीशु मसीह अनंत काल का प्रभु था। वो उद्धार देने के लिए आया था। यूना पाप में जिया, उसे उद्धार का जरूरत पड़ा, लेकिन यीशु को कोई उद्धार का जरूरत नहीं है। वो इसीलिए आया कि पापियों को उद्धार दे सके। इसलिए वो परमेश्वर के समान उद्धार करने वाला, क्षमा करने वाला, मुक्तिदाता प्रभु था और इसलिए यूना से बड़ा पद में था। जल्दी से पढ़ दीजिए 17 वचन। और देखो यहाँ आकाशवाणी हुई, यहाँ मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, हालेलुया। क्यों, किसके लिए आकाशवाणी हुई? यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, उस समय स्वर्ग खुल गया लिखा हुआ है। उस समय स्वर्गदूत भी थे, उस समय शैतान भी था, उस समय लोग भी थे, उस समय स्वर्ग का सारा सेना था। और बाइबल में लिखा हुआ है, उनके बीच में पहला बार परमेश्वर पिता घोषणा कर कर कह रहे हैं कि यीशु जो तुम्हारे मध्य में बपतिस्मा ले रहा है, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो मेरा क्या है? क्या है वो? मेरा
वहां मेरा प्रिय पुत्र है। और ये साक्षी उन लोगों के बीच में पड़ा, और ये साक्षी उनके चेलों के बीच में पड़ा। ये साक्षी शैतान भी जान रहा था कि परमेश्वर ने स्वर्ग से पुकार कर कहा कि यीशु मेरा पुत्र है। और बाइबल में लिखा है उससे मैं अत्यंत क्या हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के सामने घोषणा कर कर कहता है यीशु से मैं प्रसन्न हूं, यीशु मेरा पुत्र है। वो लोगों के बीच में घोषणा कर कर कह रहा है कि मैं इससे प्रसन्न हूं। सारे जगत जानना चाहिए, सारा जगत पहचानना चाहिए यीशु ही उद्धार करता है। जो बपतिस्मा लेने के लिए आया वही मसीहा है, वही परमेश्वर का प्लान है, वही स्त्री का संतान है जो धरती पर भेजा गया। वही शब्द था, और वो शब्द जो जीवित वचन था वो देहधारी होकर लोगों के बीच में आया, बपतिस्मा लिया और लोगों के बीच में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसे केवल हम सुन नहीं, देख भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं, जान सकते हैं। परमेश्वर ने घोषणा किया और लोगों के बीच में बताया यही तुम्हारा उद्धार करता है। आइए जोरदार तालियों को बजाकर यीशु का स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप किस रूप से यीशु को जानते हैं? आपके लिए वो कौन है? सबसे पहला उद्धार करता, उसके बाद नबी, उसके बाद गुरु, उसके बाद चंगाई देने वाला, उसके बाद उपाय करने वाला, जो भी है। लेकिन आप और मैं जब तक कि हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा पूरा उद्धार नहीं होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप जिस भी रूप से यीशु को जानते हैं, बेहतर यही है कि एक डिसीजन लें। प्रभु मैं आज से जानता हूं कि तू मेरा जीवन का उद्धार करता है, मैं तेरे द्वारा ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं।